तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा, इसीलिए बड़ा किया था क्या तुमको कि एक दिन अपनी ही माँ पर हाथ उठाओ। याद रखो, तुम्हारी माँ से पहले ये मेरी पत्नी है। आलोक जी गुस्से में अपने छोटे बेटे मीतांश पर गरजे। पापा, ये क्या, मेरी पत्नी लगा रखा है आपने। आपकी पत्नी कोई अनोखी या हूरपरी नहीं है। जब से आए हैं बस एक ही बात रट लगाए हैं कि इस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। मैं अपने ही घर की अलमारी भी नहीं खोल सकता क्या? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी तो हक है, मीतांश ने सफाई देते हुए कहा। ये सुनते ही आलोक जी ने मीतांश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्याणी के साथ ऐसा करने की? तभी छोटी बहू सीमा तमक कर बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब ये आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। आपको पता भी है आज ये कितने बड़े आदमी हैं। आप जैसे कितने लोग इनके पैरों में गिरकर भीख मांगते हैं, और आपकी क्या औकात है? सीमा की ये बातें सुनकर कल्याणी जी ने पहली बार किसी पर हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा बहू के गाल पर जड़ दिया। कल्याणी जी बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से हक मांगने चले आए हो? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ, सड़क पर भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहुएं सन रह गए। कल्याणी जी बड़ी बहू नेहा की तरफ मुखातिब होकर बोली, क्या कह रही थी तुम? ऐसा करो, आज अपने भाई को बुला ही लो। खैर, तुम तकलीफ क्यों लोगी, ये काम मैं ही कर देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन किया और थोड़ी देर में आलोक जी के दोस्त का बेटा अजय वहां पहुंचा। साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को देखकर बड़ी बहू नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनमें से एक पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई राजेश था। नेहा भाई को देखकर आगे बढ़ी, लेकिन राजेश ने दूर से ही हाथ के इशारे से रोका और कहा, मैं ड्यूटी पर हूँ, यहाँ कोई किसी का भाई नहीं और न ही बहन। भाई की सख्त आवाज सुनकर नेहा एक किनारे चुपचाप खड़ी हो गई। आलोक जी ने वकील से कागज लिया और बेटे बहुओं के सामने रख दिया। पेपर देखकर सबके होश उड़ गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चारों बेटे बहू बस आलोक जी का चेहरा देखने लगे। आलोक जी अजय और राजेश को लेकर दूसरे कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बेटे बहू सोफे पर धम्म से बैठ गए और आने वाले तूफान का अंदाजा लगाते हुए थरथर कांपने लगे। वे उस दिन को कोसने लगे जब उन्होंने गांव आने की खबर अपने पिता को दी थी। एक दिन पहले। कहाँ हो भाग्यवान, आलोक जी ने आवाज दी। अभय और मीतांश का फोन आया था, वे लोग गांव आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं, कल्याणी जी बोली। दूसरे दिन सुबह से ही कल्याणी जी बार बार घड़ी देखती और पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुंचे? अब तक आए नहीं। आलोक जी मुस्कुराकर बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो, आ जाएंगे। तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ, सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। कल्याणी जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है आज, देखना, खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल बाद देखूंगी उन्हें। आंखें तरस गई हैं अभय और मीतांश को देखने के लिए। आलोक जी बोले, दोनों का काम ही ऐसा है, सुबह 9 से शाम 7 तक ऑफिस की ड्यूटी, कैसे समय दे पाएंगे हमें, इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। कल्याणी जी बोली, फोन पर कह रहे थे इस बार हमें भी साथ शहर ले जाएंगे, वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। आलोक जी और कल्याणी जी के दोनों बेटे अभय और मीतांश शहर में नौकरी करते थे। उनकी पत्नियां नेहा और सीमा भी वहीं उनके साथ रहती थीं। 2 साल बाद दोनों जोड़े गांव आ रहे थे और आलोक जी व कल्याणी जी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल्याणी जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भर कर रख दिए हैं। अभय कह रहा था, वे लोग यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रुकेंगे।